नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बाड़ा गांव के अंदर मौजूद है भाई। जो आप काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे जो वीडियो हम डाल रहे लगातार पूनम और विक्रम की जो लव रिलेशनशिप के अंदर जो मैटर चला हुआ है, और हमने आपको लास्ट में भी बोला था अगर जो विक्रम है उसकी वाइफ अगर अपना पक्ष रखना चाहती तो वो कैमरे के सामने आ सकती है। इस वक्त हमारे साथ वही जो उनकी वाइफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नमस्ते। नमस्ते। बताइए जी, क्या मेरा नाम संदेश है जी। मैं गांव बाड़क की रहने वाली। मेरी शादी 2014 में हुई थी। गांव संदोड़ में विक्रम नाम के युवक से हुई थी मेरी शादी। और मेरे साथ बुरा व्यवहार 1-2 महीने तो मैं ठीक से रही हूँ। और उसके बाद मेरी सास मेरे साथ लड़ती थी। वो तो नहीं लड़ता था, लेकिन मेरे साथ मेरी सास लड़ती थी, क्योंकि मैं उसके पूरे परिवार को मैं पसंद नहीं थी। इसलिए शुरू में वो तो नहीं कहता था, फिर बाद में वो भी कहने लगा कि हमें पसंद नहीं है, कि तलाक दे दो, तलाक दे दो। मैंने तलाक में मेरे पापा को कहती थी कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ। फिर वो आता पंचायत करके ले जाता। फिर मेरी लड़की हुई एक। उसके बाद मैंने उसको पता चला कि वो किसी और लड़की के उस और औरत के साथ है। तो आपका जो झगड़ा होता था वो किन बातों को लेकर होता था? शुरू में तो ये मेरी सास ये कहती थी कि काला उसके नंगे गरा की नंगनी है, ये कहती थी कि फिर आपकी शादी से पहले मतलब जो आपस में देखने का ये अपने रीति रिवाज होता है वो सब नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि वो मेरी सास तो नहीं आई थी, मेरी ननद आई थी, मेरे ससुराल थे, एक 15 जने आए थे मैं। अच्छा, बाद में ननदे भी ये बोलती थी कि हाँ, ननद जो देख के गई थी वो भी बोलती थी कि हमें पसंद नहीं थी, फिर भी धक्का से आ गई। मैं कि शायद पंचायतों का फैसला क्या रहा? पंचायतों के तो वो पाँव पकड़ के ले जाता मैम। वो कहता कि गलती होगी, मैं आइंदा कुछ नहीं कहूँगा, मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं। मारपीट का मामला कहाँ? कहाँ तक पहुँचा? मारपीट का शादी से 1 साल बाद की मारपीट हुई थी। लड़ाई झगड़े तो हर रोज होते थे, लेकिन मारपीट नहीं करता था। जो आपने पंचायत बोली है कितनी बार हुई थी? पंचायत हुई है मैम, कम से कम 2-3 महीने में होती रहती थी। कम से कम 9-10 तो पंचायत थी। महिला मंडल में भी केस किया हमने। हाँ, फिर महिला मंडल में भी उसने पाँव पकड़ लिए, वो नाच न के काट दी मैम। वही कह रहे कि मैं आइंदा कभी कौन करूँगा, बिना मारपीट करूँगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा कुछ कौन करूँगा। प्रशासन में जहाँ तक आप बोल रहे हो, जैसे महिला मंडल में कि सरकार में जहाँ भी आपने केस वगैरह लगाए, वहाँ आपका कितना क्या समझौता रहा? समझौता यही रहा कि भाई कोई बात नहीं, गलती मान ली तो अब वो जो नहीं करेगा। हर बार समझौते में हाँ, समझौते में होता मैम। घर पे ही पंचायत करते वो भी समझौता ही होता, और महिला मंडल में भी की वो भी समझौता ही होता। आपके पति का दूसरी महिला के साथ आपने बताया कि रिलेशन था, आपको कब पता चला? जब मेरी लड़की थी मैम, कि ये बस महीने की हुई थी तभी पता चला था। हाँ, लेकिन दूसरा तो कहते थे मैम फिर, लेकिन पता वैसे सोचा अभी अंडे जावा पाने की है। आपको क्या लगता है कि जो इनका रिलेशन था आपकी शादी से पहले था या हाँ, मेरी शादी से पहले ही कह रही है यही कि नहीं, तुम्हारी शादी से पहले ही था। हाँ। अब आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे मैम, क्योंकि जो कह रहा नहीं वो सच नहीं। इतना जो ये बोल रहा है कि वो विजेंद्र सिंह ये बोल रही कि औरत मुझे मारता था, पीटता था, ऐसा कुछ नहीं मैम। वो जो, क्योंकि मैंने 3 साल उसके साथ खेती भी की है, क्यों साझा था हमारे साथ। और ये कह रहा कि मैंने ठेके पे दिया करता, नहीं मैम, साझा था। दोनों जने आधी आधी खेती करा करते, क्योंकि माड़ के किले वो भी लिया करता, ये भी लिया करता। हाँ, खेती हमारी सिर में थी और ठेका अलग था मैम। हाँ। तो आपको कैसा बर्ताव लगा उन दोनों का? जो मतलब वो लेडीज सामने आई है, उनके हस्बैंड, दोनों परिवार साथ में रहे हैं, क्या उन दोनों में अनबन थी? नहीं मैम, वो तो अच्छा इंसान था, क्योंकि हम बुरा नहीं कह सकते। ना तो दारू पीता था, ना कोई मारता पीटता था, लेकिन थोड़ी घर में तो हो जाती है मैम, वो तो सभी के घर में होती है। उस महिला ने ऐसा भी कहा है कि अपने मुंह पर स्प्रे डाल लिया था? नहीं मैम, वो सब झूठ बोल रहे, क्योंकि 8-9 सालों से इनका हो रहा संबंध। यही सोच रहे थे कि ये मेरे काम करने वाली मशीन वो है, नौकरानी है, बच्चे पैदा करने वाली मशीनरी है, बच्चे पैदा किए और काम करवाया, ठीक है, पड़ी रहोगी। क्योंकि संबंध तो अच्छे उसके साथ थे मैम, मेरे साथ क्या थे। भाभी इकट्ठे रह रहे थे सभी, तो तब हमारे साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था मैम। इसलिए मैं कहती थी कि खेती अलग से करो, कि हम थोड़े करके खा लेंगे, लेकिन अलग से तो रहेंगे। फिर 1 साल कहता कि मैं अगली साल कर लूँगा खेती। 3 साल ऐसे ही चलता रहा मैम। फिर मैं मार पीट के बाहर भेज देता था। मेरे घर मेरे पापा को फ़ोन करती, आप कर देता, ले जाओ तुम्हारी लड़की को। फिर मेरे पापा और ज़्यादा मारपीट करने के लिए फिर ले जाते थे मैम। हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि इसके साथ रिलेशन थे, अभी ये 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, इसकी सूचना आपको थी? नहीं सूचना थी। किसी ने पड़ोस में बताया था, कम से कम इन्हें 10-15 दिन हो गए थे निकले हुए, तब पता चला था। हाँ।
इसके माँ बापों के साथ कैसे व्यवहार रहा आपका जो विक्रम का? इसके माँ बापों के साथ, इसके माँ के साथ तो अच्छा था मैम, इसके पिता के साथ वो मारता था पीटता, क्योंकि वो मेरी सपोर्ट में था मैम, इसलिए हमारे घर में कैसे मचती थी। वो कुछ कह देता और उसको मारता था, क्योंकि थोड़ी शराब पीता था मेरा ससुरा, और लेकिन वो मेरा ही सपोर्ट करता था। इसने एक दिन तो टांग भी तोड़ दी मेरे ससुरे की, हाँ, मारपीट के लिए। और जो ये लड़की है, लेडीज है, ये जाट समाज से है और ये वाल्मीकि है मैम। आपका जो आस पड़ोस जो होता है वो किसके पक्ष में है और वो क्या कहते हैं? आस पड़ोस जो है आपके आपका पड़ोसी, जो ससुर पक्ष है, वहाँ ससुराल है, हाँ। वहाँ जो आस पड़ोस के लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो तो मेरे पक्ष में मैम, यही कहते कि आप कहीं भी जाने से अच्छा तो यहीं रह ले, कोई खर्चा पानी नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा। कभी संभालने नहीं आता था मैम, ये कहता नहीं कि मैं लेने गया था, सिर्फ 2 बार ये आया है मैम, किसी का पता लेने आया था। एक तो मेरी दादी बीमार हुई थी, उसका पता लेने आया था, और एक मुकान आया था, वो भी मेरे चाचा ने जबरदस्ती बुलाया था। ये ओलदार है जो मेरे चाचा जी, उसने बुलाया था। लेकिन इसने कभी आके ये नहीं कहा कि मैम मैं तुझे ले जाना आया हूँ, गलती होगी। मैं ही मांगती रही गलती, कि इंसान किसी से गलती क्यों नहीं होती है मैम। मैं पाँव भी पकड़े मेरा चाचा के साथ मैंने, कि गलती मेरे से हुई या तेरे से हुई है, लेकिन हमने आपस में समझौता करके एक साथ रह लेंगे। लेकिन अब उसका कहना है कि मैं दोनों को रखना चाहता नहीं मैम, ये मुझे मंजूर नहीं है। और जहाँ तक उसने तलाक की कही मैम, तलाक मैंने मजबूरी में लिया, क्योंकि मेरे बाप का घर गरीब है मैम, क्योंकि जिस तरह परिवार नहीं कर सकता कि अपने बच्चे पाल सके, मेरे बच्चे पाल सके, इसलिए अब तलाक ले लिया? नहीं लिया तलाक मैम। तलाक का क्योंकि फाइल जमा नहीं करवा रहे मैम, एक कम से कम 3-4 बार मैं गई और ये पहुंचा नहीं मैम। पहुंचा तो ये फीस नहीं दे रहा था, इसलिए वो फीस मैंने तो कहीं पे ये भी कह दिया था कि मैं फीस दे दूंगी, आप बस सिर्फ आ जाओ, फाइल जमा कर लेंगे। फिर वो नहीं आया मैम। एक बार ऐसी भी बातें भी बता रहा था कि मेरी गाड़ी पे ट्रैक्टर चला नहीं गया मैम, था। झूठ बोल रहा है। उसमें कितने हुआ? वो कह रहा है कि वो ट्रैक्टर आज भी थाने के अंदर खड़ा। नहीं मैम, ये आप बताओ, जो लेडीज आपके घर में से ले जाएगा तो दूसरा इंसान कैसे क्या करेगा मैम? खुद का घर भी उजाड़ा मैम, उसका भी उजाड़ा। तो इतना ये 2 उजाड़े मैम, लेकिन वो बाकी नहीं रहती मैम। लेकिन मार पिटाई तो होगी मैम थोड़ी घनी। यहाँ पे तो आप साथ में नहीं थे, फिर भी सुनोड़ी कहते मैम, कोई भी अपने गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। तो ताऊ जी आप क्या कहना चाहोगे? पंचायतों में क्या कुछ समाधान होता है? क्या ससुराल पक्ष क्या कहता है आपको? कैसा आश्वासन देता है? वो देना होना बोला जो बरा करे फैसला करे हम खूबंती जय बरा मैं हाथ जोड़ देंदे उनके बात करके ना हमें गाल देंदे बाद में बेटी बसानी देने बेटी बसानी है। ये 2 बच्चे हुए थे फिर भी माँ की बात नहीं, मैंने बहुत लिम्मी करी। मैंने एक मौसा है का बहुत बढ़िया समझा करता मधु उसके लिए मना है वो आंदा आज और आ नहीं करता गल, कोई भी नहीं आता पकड़ का, एक वो आ करता बस। हाँ यह मौसा और नहीं कोई परिवार का सुंदोल गांव का नहीं गल कोई आया। अब जैसे समाज पूरा गांव पूरा संदोल जो है वो इनकी गृहस्थी बसाने में खुश है। कौन है जी खुश? पूरा संदोल गांव इस चीज में खुश है कि जो विक्रम है वो अपनी रियल पत्नी जिसके साथ उसने फेरे लिए हैं उसके साथ परिवार का जो है समझौता रहे और वही गृहस्थी बसे। हाँ। उस महिला ने एक एप्लीकेशन अभी थोड़े दिन पहले दी थी, वो कह रही थी कि मैं अपने पति के घर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। क्या उसके बारे में आपको कोई सूचना है? सूचना यही सर है कि पता है मुझे इस बात का तो, लेकिन वो पहले गए थे वे, जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले गए थे वे, जो जाट गए थे वे, विजेंद्र सिंह गया था, तो तब उसने आना था। तब ये कह रही थी कि मैं तुझे नहीं जानती, मैं तो रहूँगी तो इसके साथ रहूँगी, जो मेरा लेन देन करता है विक्रम के साथ कहेगी। और तो सबसे पहले तो ये सर कि अपन उसकी बहन ने, चारों बहनों ने मिलके उसका घर उजाड़ा मेरा, क्योंकि वो भी सपोर्ट कर रही मैम। जे वो लेके गया था आपकी बहन का, तो वो तभी कह दे कि भाई चल मैं तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगी, भी अपना घर बसा ले, क्यों तुम तेरा भी उजाड़ा इसका खुद का भी उजाड़ा। और खुद उसके लड़के ले गए थे मैम, बड़ी लड़की के लड़के इस गाँव से ले गए बजा के गाड़ी में। आपने भी किसी प्रकार की कोई कानून कार्रवाई की है उनके खिलाफ? नहीं सर, मैं उसमें गई थी, मैं डीसी के गई, डीसी भी ये बोला कि वो अपने हिसाब से रह सकते। मैं बोली कोई खर्चा तो दे, 2 बच्चे मेरे। उन्होंने बोले खर्चा जब देने वाला होता तो ये पाड़े नहीं लेबर, खर्चा लेके डरदा तो गया है। तब भी नहीं सुनाई की। महिला मंडल में मैं 4-5 बरिया गई, महिला मंडल में भी कोई सुनाई नहीं की। आखिरी में 2-3 महीने के बाद, 1 साल के बाद मैं फिर महिला मंडल में गई। फिर महिला मंडल में बुला लिया, बोला रखूँगा इसको तो नहीं छोड़ूंगा, ये रहना चाहो तो रह जाएगी उस घर में। लेकिन फिर वो बोले भी ज़मीन जायदाद लड़की भाई लड़का के नाम कर दिया, अपना बच्चा तो पाल लेगी। वो कहता कि 3 ऐसे कर, एक तो मैं रहूँगा,
एक इसका कमरा दूंगा। मैं बोली मैं नू तो रहूँ को नहीं, जैसे न छोड़ा तो ठीक है, बोले तो मैं छोड़ू को नहीं, तब न रहना हो तो रो। आपके पिता के घर कितने दिनों से रह रही हो आप? मैं 4 साल से रह रही सर। 4 साल से आप अपने पिता के घर रह रही हो। क्या इन बच्चों का पिता यानी कि आपका जो पति था वो एक बार भी इनसे मिलने के लिए आया 2 बार आया है, 1 साल 1.5 साल तो कुछ नहीं, फोन किया नहीं, वो आया नहीं। फिर आया है ये बाजने लगा जब 2-3 महीने पहले, बस तब इसने चक्कर काटे 3। तो उस समय बच्चों को साथ में लेके जाने की कहता था या ना कुछ नहीं कहा सर, और ना तो ये कहा भी मैं बच्चों को ले जाऊंगा, ये ना ये कहा कि मैं तुझे ले जाऊँ, कुछ नहीं कहा सर। पंचायतें लगातार हुई होगी, पंचायतों का जो फैसला था आपको क्या लगता कि पंचायतें जो फैसला कर रही थी वो ठीक ठाक कर रही थी? पंचायत कब की सर? आपके द्वारा पंचायत हुई होगी, उनके द्वारा भी पंचायत हुई होगी। आप जैसा आपने बताया 8-10 पंचायतें हुई हैं। पहले हुई थी सर, ये रिलेशनशिप से पहले। अच्छा, हाँ तब इस ये आता था, ये 15 दिन में जब काम हो जाता था जब आ जाता भी मेरा काम चढ़ गया, ये बाड़ी चुगनी है, कणक काटनी है, जीरी करनी है, तब आ जाता। तब 2-3 चक्कर मार मार के ले जाता, हाथ पाँव जोड़ के। अगर संदोल गांव की पंचायत इस मामले में कुछ भी कहना चाहती है, कोई भी फैसला करना चाहती, चाहे वो आपके हित में हो या आपके अहित में हो, आप उस फैसले को मानेंगे? जी देख लेंगे सर, मानना वाला होगा तो मान लेंगे। अब आगे क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा सामान है जो मैं वो ले आना चाहूँ, जो मेरा नुको भी मेरी ज़मीन जायदाद मेरे बच्चे के नाम करेंगे तो मैं, क्योंकि मेरा तो तलाक हो जाएगा सर, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे। और तलाक इसलिए लिया सर क्योंकि मेरे बाप का इतना ब्योत तो नहीं था, क्योंकि जो कह रहे कि बेसारा कागज बनने से तनख्वाही बन जाएगी और कोई रोजगार भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने तलाक लेना किया, क्योंकि वो तो देने वाला है ही नहीं कुछ। ठीक है, बस कुछ और बातें रहेगी वो तो वो बता दें। विक्रम ने प्रशासन से अपील की है कि मेरी जान को खतरा है, क्या आपको भी इसी प्रकार से कोई जान का खतरा है या ऐसा कुछ? नहीं सर, खतरा तो होएगा, किसी की औरत को घर से ले जाएगा तो खतरा तो अपने आप ही नहीं होगा, क्योंकि कि दूसरे की औरत है, जाट संबंध से रखता है, वाल्मीकि आप है खुद है विक्रम साहब, तो इसलिए सर कोई भी हो इंसान नहीं छोड़ेगा, या तो मैं हो या आप हो सर, क्योंकि किसी की इज्जत को किसी को इज्जत के साथ खिलवाड़ करना कोई वो नहीं सर। नहीं तो कौन पहले नहीं थी सर, 8 साल से 7 साल से रह रहा था, सारी जिंदगी हो गई रहते हुए, तब नहीं मारा। कोई गुनाह करता है सर जब तभी मारते हैं किसी को। आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? बस प्रशासन से यही मैं उम्मीद है सर, क्योंकि मेरे बच्चे का हक दिया जाए और मेरा जो सामान है वो किसी को बरतने का किसी का कोई हक नहीं। और कुछ इसके अलावा आपने कुछ कहना है? और जो विजेंद्र जी पे गलत इल्जाम लिया है सर, क्योंकि वो विजेंद्र सिंह इतना बुरा आदमी नहीं है जितना इसे औरत ने बता रखा है, क्योंकि ना तो उसे मारपीट करता था और ना ही कुछ और। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जैसा आपके साथ बर्ताव हुआ, इसको देख करके आप क्या कहेंगे, समाज पे क्या असर पड़ता है इनके? समाज पे असर पड़ता है मैम, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को एक बार शादी कर लेते फिर रिलेशनशिप में चला जाता तो ज़िंदगी खराब तो होगी मैम, क्योंकि ये सरकार ने कानून क्यों बनाया है, कानून इसलिए बनाया मैम क्योंकि ये बेसहारा के लिए बनाया कि जी किसी का सहारा ना हो, किसी के घर उजाड़ने के लिए नहीं बनाया मैम। तो अब आप क्या अपील करोगे सरकार से, या फिर ऐसा करने वालों को क्या कहना चाहोगे? क्या या तो मौत संदेश की दोगे? सजा दे दो सर, मैं तो यही कह रही कि दोनों को मौत की सजा ही होनी चाहिए, या बेदखल करके इन जिंदगी से ये देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसे बुरे करने वाले को खुद का जब सब अच्छा चल रहा है मैम, तो दूसरे के साथ क्या ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। अब मौत से डरता बाजता क्यों बाज रहा है, क्योंकि अब मौत से गुनाह करेगा तो मौत की सज़ा तो मिलेगी मैम। जैसे आपको आपके परिवार वाले उधर ससुराल पक्ष बोलता था कि हमें पसंद नहीं है, क्या इस चीज को छोड़कर आपके अंदर कोई और भी कमियां निकालेगी? और तो कुछ नहीं मैम, और तो पूरे गांव को पूछ लो, और कमी तो हमारे कुछ नहीं, बस मैम ये कहती थी नंगनी नंगरों की नंगनी क्या लेके आई है, ऐसी बूंदी है हमारे घर में, अच्छी नहीं लगती। क्या लेके आई? आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्या दहेज वगैरह की मांग करती? हाँ यही कहती थी नंगनी है, और मेरे घर में देख लेना मैम किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, जो मेरे बाप का भी इतना ब्योत नहीं था मैम, उससे सिर से ऊपर होके दिया है, हर चीज़ का सुविधा की है, क्योंकि उसकी बेटी भरती कोई दिन बरतने नहीं दिया मैम। क्या आपको मतलब कभी इस तरीके से भी परेशान किया गया कि ये चीजें हमारे लिए लेके आओ, या अपने घर से ये लेके आ, अपने पिता से ये लेके आ? यही कहते थे मैम, क्या लेके आई, बस यही कहते थे, क्योंकि मैं कहती थी कि मैं नंगनी क्यों हूँ, आपके घर में क्या था, 4 खाटे थी, मैं तो यही बात कहती थी मैम कि मेरे बाप ने ढूंढ भर दिया आपका, तो मेरे घर में क्या था, जो आपके घर में क्या था, सिर्फ 4 खाटे थी। कभी पानी पी के देखा, कपड़े धो के देखे मशीन में, कोई गैस की चाय बना के देखी, मैं ऐसे कहती थी मैम।
तब उसमें घर में झगड़ा होता रहता। जैसा कि दोस्तों, जो विक्रम की वाइफ है संदेश, उन्होंने बताया कि उन पर मारपीट भी की जाती थी और जो रंग का भेदभाव भी किया जाता था। काफ़ी सारे आरोप है जो उन्होंने इनके ऊपर लगाए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर दीजिएगा, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। धन्यवाद।